श्रेष्ठ महाराज की जय। प्रगट आत्मराम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम ओम। मन के स्फुरण से मनुष्य जन्म पाने के बाद भी अगर सावधान नहीं होता है तो वो जन्म जन्मांतरों तक भटकता है। इसके विषय में हम शुक्र का दृष्टांत देख रहे हैं। ब्रह्मज्ञानी का पुत्र पूर्ण ज्ञानी भी नहीं था और अज्ञानी भी नहीं था, ऐसा अर्ध प्रबुद्ध, मगर सेवा में लगा था, टहल में लगा था। तो भृगु ऋषि की सेवा करते करते जब भृगु ऋषि समाधि में
निर्विकल्प समाधि में चले गए, तब वो मंदार, कल्पवृक्ष आदि वृक्षों की माला, वृक्षों के पुष्पों की माला गले में धारण करके एक वृक्ष नीचे बैठे हैं। दृष्टि उर्ध्व को है। कब ब्रह्म विचार छूट गया पता नहीं है। ब्रह्म विचार छूटा और दृष्टि के आकाश को, आकाश से विश्वास नाम की जो अप्सरा जा रही थी स्वर्गलोक तक, उसको देख के उसका मन लोभित हुआ, आकर्षित हुआ और उसके पीछे पीछे वो मन शरीर से चला। स्थूल शरीर तो वहां ही रहा, मतलब मन से, संकल्प से वृत्तियां सारी इस अप्सरा के साथ जुड़ी और वृत्तियां अप्सरा के चिंतन करते करते उनको खींच के ले गए स्वर्ग तक। महाज्ञानी का पूर्ण ज्ञानी का शिष्य था और टहल करके बहुत पुण्य कमाया था, इसलिए इंद्र ने अपने आसन पे से खड़े होकर उसका भव्य स्वागत किया, अपने पास बिठाया। स्वर्ग के लुभावने स्थान देख के आकर्षित होता शुक्र का मन, लगा था अप्सरा में, इसलिए स्वर्ग की सुंदरता तो उसे स्पर्श करती थी, मगर वो उस अप्सरा के खोजने में ही लगा हुआ था मन से। सब देवताओं ने भी आके प्रणाम किया। उन्होंने देखा कि कहीं पुण्यवान लोग मृत्यु के अनंतर स्वर्ग में आकर अपने पुण्य को भुगत रहे हैं, बहुत सुख भुगत रहे हैं। देवता, गंधर्व, किन्नर आदि सब स्वर्ग में बसने वाले, सब देखे, सब स्थान देखे और उसका मन और भी देखने के लिए चाहता था। उसकी नजर जो खिलती थी उसके आत्मा से इंद्र को हुआ कि स्वर्ग को सब दिखा दो। देवता लोग उसे स्वर्ग दिखाने के लिए लेके गए। देखते 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 उसका मन जिसको ढूंढ रहा था वो अप्सरा उसने देखी और वहां उसने उसके साथ मिलके 32 युग तक स्वर्ग के सुख भोगे। देवताओं के सर्व स्थानों में घूमे, सिद्धों के स्थानों में भी गए, विद्याधरों के स्थानों में भी घूमे, किन्नर आदि के स्थान में उन्होंने देखे, घूमे फिरे। वो भुगतते 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 दीर्घ काल तक उन्होंने सुख से अपना जीवन व्यतीत किया। मगर स्वर्ग लोक में एक ही बात होती है, जो स्वर्ग में जाता है वो स्वर्ग के उसके पुण्यों के फल भुगतने के लिए जाते हैं, और पुण्य फल जब पूरे हो जाते हैं तब वहां उसको बताया नहीं जाता कि अब तुम्हें नीचे जाना है, वहां से गिराए दिए जाते हैं। इस प्रकार इसके पुण्य पूरे होते ही उसको गिराए दिए गए दोनों। शुक्र ब्राह्मण पुत्र हुआ, विश्वासी मालव देश के राजा के पुत्र हुए। वहां भी पूर्व संयोग से, पूर्व आकर्षण से एक ही अपेक्षा उनको रही, वो राजकन्या अपने पूर्व पति को प्राप्त करने की इच्छा करके भगवान की पूजा अर्चना करती थी। वही मांग उसके भगवान के पास थी। धीरे 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 वो बड़ी होती थी। यहाँ एक ब्राह्मण पुत्र बड़ा होता था। दशारण्य ब्राह्मण का एक पुत्र भी भीतर से तो जुड़ा था उस विश्वासी के साथ ही। वो मालव देश की कन्या युवती होते उसके पिता ने एक यज्ञ, बड़ा यज्ञ का आरंभ किया। वो अपने पुत्र के लिए स्वयंवर का यज्ञ, बहुत राजाओं को, राजवीरों को, ब्राह्मणों को आमंत्रित किए गए थे।
दशारण्य ब्राह्मण भी अपने पुत्र के साथ वो यज्ञ में आए। विश्वासी ने उस अपने पूर्व पति को पहचान लिया, हाथ में वरमाला थी, उसे गल में डाल दी। हमने देखा कि राजा भी खुश हुए, पुत्री का विवाह करके जामातु को और पुत्री को राजपाट देके वो वन में तप करने के लिए चला। राजभुगत ने भी मोह तो छुटा नहीं था, इसलिए जब राज का काल वो शरीर से पूरा हुआ तो वहां से छूट के कई जन्मों में बनता, कभी गिगर बना पार्वती, कभी राजा बना, कभी हिरण बना, कभी ब्राह्मण बना, बड़ा गुरु बना। अपने संस्कारों के अनुसार ये सब शरीरों में घूमते 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 वो जब समझा कि इसमें कोई सुख नहीं, मोह के सिवा कुछ है नहीं, तब बहुत समय व्यतीत हो गया। उसके 800 जन्म चले गए। 800वें जन्म में वो ब्राह्मण पुत्र हो गए। उसका नाम वास्तव मोह की निवृत्ति होने के कारण ब्राह्मण घर पैदा हुआ और गंगा तट पर तप करने लगा। भृगु ऋषि अपने निर्विकल्प समाधि से जब जगे तब 3,60,000 वर्ष उसके व्यतीत हुए थे। आंख खोली, देखा कि पुत्र दिखता नहीं है, क्योंकि वो शिष्य भी था, सेवक था, टहल करने के लिए वहां रुका था, घर बार छोड़ के आया था। तो भृगु की दृष्टि शुक्र को ढूंढने लगी। शुक्र को नहीं पाया, मगर शुक्र की डेड बॉडी को पाया। वो देखा उनका वो पुत्र चिरंजीव था, पूरा कल्प का उसका आयुष्य था। इसलिए भृगु ऋषि को हुआ कि काल ने कुछ गलती की है। जिसकी इतनी दीर्घ आयु होती है उसको काल स्पर्श नहीं कर सकता, काल मार नहीं सकता। फिर भी उसने इस शुक्र को कैसे मारा? तो समाधि से जगने के बाद भी क्रोध आया और क्रोध से उन्होंने काल को श्राप देने का निश्चय किया। काल भगवान ने जाना तो स्वयं मूर्ति धारण करके प्रत्यक्ष हो गए भृगु के सामने और बोले, महाराज, ब्रह्मज्ञानी हो, त्रिकालज्ञ हो, क्यों क्रोध करते? आप भी आपके पुत्र का वृत्तांत देख लो, फिर क्रोध करो। आंखें मूंद के आप देख सकते हो, देख लो क्या हुआ है। और तुम्हारा पुत्र अब तक क्या कर रहा है? भृगु ऋषि ने आंखें मूंद देख लिया और देखा कि पुत्र के 800 जन्म, उसमें लास्ट जन्म में वो गंगा तट पर तपस्वी होकर बैठा है, तप कर रहा है। ये काल भगवान और भृगु ऋषि का संवाद शुरू हुआ है। शुक्र का आयु शेष था, इसलिए उसको उस शरीर में रहना था। ब्रह्मज्ञानी के सानिध्य में वो शरीर पड़ा था, वहां कोई हिंसक प्राणी आदि कोई नहीं आ सके। कोई प्राणी आदि ने आके या कीड़े मकोड़े ने आके उस शरीर को खाया नहीं। दूसरा, उसके आयु बाकी थी, इस शरीर से उसे कल्प तक रहना था, इसलिए भी वो शरीर वहां वैसा ही रहा। ऋतु के परिवर्तन के अनुसार वो सूखा हुआ शरीर
जब बारिश का समय आता था तब पानी उसमें प्रवेश कर जाता था शरीर में, और शरीर के रंध्र जो थे, नाक, कान, आंख आदि, उस रंध्रों से पानी प्रवेश करता था और रंध्रों से निकलता था। जैसे झरने बहते हो वैसा दिखाई देता। जब वर्षा ऋतु चली जाए तब वो धूप और पवन चलने से सूख जाता था सब, मांस आदि सूख गया था, अस्थि और उस पे लगी हुई चमड़ी ही थी, मुंह खुल गया था, दांत दिखाई देते थे। जैसे उसकी दशा देख के वो हंस रहे। ऐसी परिस्थिति के कारण लोगों को क्रोध आया, मगर जब देखा तब तो क्रोध उतर गया। काले भगवान और भृगु ऋषि दोनों अब वहां गंगा तट पर, जहां वसुदेव ब्राह्मण तट कर रहा है, वहां जाएंगे। ये वृत्तांत यहाँ से आगे देखें। जो पुरुष परिच्छेद देहादि में अहम प्रतीति करता है सो अनेक भ्रम देखता है। ये देहादिक में अहम भाव करता है, वो अनेक भेद को प्राप्त होता है, अनेक भेद देखता है। सम्यकदर्शी सब आत्मरूप जानते हैं। मगर सम्यकदर्शी सब कुछ आत्मरूप ही जानते हैं, उसको आत्मा के सिवा अन्य कुछ भी भाषित नहीं होता। सर्वजीव आत्मरूप समुद्र के तरंग है। वास्तव में सर्वजीव आत्मरूप समुद्र के तरंग ही है। अज्ञान से भिन्न है और ज्ञान से वही रूप है। ज्ञान से देखो तो आत्मरूप ही है, अज्ञान से वो भिन्न भिन्न है। आत्मरूपी समुद्र सम, स्वच्छ, शुद्ध, आदि रूप, शीतल, स्वच्छ, शुद्ध, शीतल, आदि रूप, शीतल, अविनाशी और विस्तृत अपनी महिमा में स्थित है। अविनाशी है, विस्तृत है और अपनी महिमा में ही स्थित है, और सदा आनंद रूप है। वो सदा आनंद रूप है। जैसे कोई जल में स्थित हो और तट पर पहाड़ में अग्नि लगी हो तो उस अग्नि का प्रतिबिंब जल में देखे वह कहने कि मैं दग्ध होता हूँ, कहे कि मैं दग्ध होता हूँ। कोई जल में स्थित है, जलाशय के किनारे पे पर्वत है, पर्वत का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, वो पर्वत पे आग लगे और आग का प्रतिबिंब देख के वो कहने लगे कि मैं दग्ध हो रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, तो वो बात सत्य नहीं है। जैसे भ्रम से उसको जलना भाषित होती है, तैसे ही जीव को आभास रूप जगत दुखदायक भासता है। उस पुरुष को जो जलना अनुभव है वो भ्रांति है, वैसे ही ये जगत आभास रूप भ्रांति रूपी है, सत्य नहीं है। जैसे तट के वृक्ष, पर्वत आदि पदार्थ जल में नाना प्रकार का बिंबित भासता है, तैसे ही आभास रूप जगत को जीव नाना रूप मानते हैं। आभास रूप जगत को जीव भिन्न भिन्न रूप मानता है, मगर वो प्रतिबिंब जैसे जलाशय में होता है, तट पे है जो दृश्य उन सबका, वृक्ष हो गए, पहाड़ हो गया, जो भी हो गए, ये दृश्य देखता है, वैसे आभास रूप है जगत, वास्तव में सत्य नहीं है। जैसे एक समुद्र में नाना तरंग भासते हैं, तैसे ही आत्मा में अनेक आकार जगत भासता है। आत्मा में अनेक आकार से जगत भाषित होता है। वास्तव में द्वैत कुछ नहीं, वास्तव में सर्वशक्ति रूप ब्रह्म सत्ता ही है। दूसरा कुछ नहीं, जो है वो सर्वशक्ति रूप ब्रह्म सत्ता ही है, आत्मा ही है। उसी से विचित्र रूप चंचल भासता है। विचित्र रूप चंचलता से ये भाषित होता है, वास्तव में वो अद्वैत ब्रह्म ही है, इसके सिवा और कुछ नहीं। पर वह एक रूप अपने आप में स्थित है। हाँ, वो तो अपने आप
में अपने आप से स्थित है, सर्वरूप से भी वो स्वयं स्वयं ही है। ब्रह्म में जगत होता है और उसी में लीन होता है। बस ब्रह्म में ही जगत स्फुरित होता है और ब्रह्म में ही लीन होता है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और फिर उसी में लीन होते हैं, कुछ भेद नहीं, पूर्ण में पूर्ण ही स्थित है। जैसे जल में तरंग और ईश्वर में जगत और हाँ। पत्र डाल फूल फल वृक्ष वृक्ष रूप में। है, तैसे ही सब जगत आत्मरूप है। बस सर्व जगत आत्मरूप है। जैसे जल में तरंग, वृक्ष में फल फूल आदि, ये सारे दृश्यादि जो हैं वो ब्रह्म से भाषित होते हैं। वास्तव में एक ही ब्रह्म सत्ता है। तो ब्रह्म सत्ता जो भी जैसे भी जिस प्रकार भी भाषित होती है, वैसे वो ब्रह्म सत्ता ही है। ब्रह्म सत्ता से भिन्न और कुछ हुआ ही नहीं। सब जगत आत्मरूप है और वह आत्मा अनेक शक्ति रूप है। आत्मा रूप है सब जगत और आत्मा अनेक शक्ति रूप है। जैसे एक पुरुष अनेक कर्म का कर्ता होता है और पाठक और पाठ करने से पाठक और जाप करने से जापक आदि अनेक नाम, पाठ करने से पाठक और पाक करने से पाचक और जाप करने से जापक आदि अनेक नाम धरता है, तैसे ही एक आत्मा अनेक शक्ति धारता है। आत्मा अनेक शक्ति धारण करता है। जैसे एक मनुष्य अनेक कार्य करता है, जैसे जैसे कार्य करता है वैसे वैसे उसके नाम कहाते हैं। वो अगर रसोई करता है तो उसको कुक कहते हैं, रसोईया कहते हैं। पाठ करता है तो पाठक कहते हैं। जो कर्म करता है जैसा करता है वैसा ही कहलाता है। जैसे उसका संबंध है उस संबंध से भिन्न भिन्न नामों से वो बुलाया जाता है, मगर एक ही व्यक्ति है। वैसे ही एक ही ब्रह्म सत्ता सर्वरूप है। और एक मेघ में अनेक रंग सहित इंद्रधनुष भासते हैं, तैसे ही यह अनेक ब्रह्म पाता है। अनेक ब्रह्म पाता है। ब्रह्म ही ब्रह्म है, फिर भी भ्रांति अनेक प्रकार की होती है। हे साधु, सब जगत ब्रह्मा से पूरा है और जो जड़ भासते हैं वे भी चैतन्य सत्ता से पूरे हैं। सब जगत ब्रह्मा से भाषित होते हैं। जड़ भी दिखाई देता है ना, वो ही ब्रह्म चैतन्य से ही भाषित होते हैं। एक ही से सब कुछ स्फुरित हुआ है। जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला निकालकर आप ही ग्रास लेती है, तैसे ही चैतन्य से जड़ उत्पन्न होके फिर लीन हो जाते हैं। चैतन्य से जड़ उत्पन्न हैं और फिर लीन हो जाते हैं। जैसे मकड़ी मुंह से जाला निकालती है और जाला अपने रहने के लिए फैलाती है, उसमें वो फंस जाती है। तो युक्ति करके वो जाला गल जाती है, निगल जाती है। इसी प्रकार ये चेतन से जड़ उपजते हैं और चेतन में जाके लीन हो जाते हैं। चैतन्य जीव से सुषुप्ति जड़ता उपजती है चैतन्य से जीव से सुषुप्ति रूप जड़ता उपजती है और फिर उसी में निवृत्त होती है। फिर उसी में ही निवृत्त होती है। इससे अपनी इच्छा से यह पुरुष बंधवान होता है और अपनी इच्छा से ही मुक्त होता है। बंधवान होता है और अपनी इच्छा से ही मुक्त होता है। जब बहिर्मुख देहादिक में अभिमान बहिर्मुख देहादिक अभिमान से मिलता है, तब आपको बंधवान करता है। देहादिक का अभिमान करता है, अभिमान से मिलता है, तब आपको अपने आप बंधवान करता है। खुद बांध देता है, खुद को कर्तापन करके बंध जाता है, अभिमान करके फंस जाता है। जैसे गुरान आप ही ग्रुप रच के बंधवान होता है और जब पुरुषार्थ करके अंतर्मुख होता है तब मुक्ति पाता है। मगर अंतर्मुख होता है, जब पुरुषार्थ से अंतर्मुख हो सकते हैं तब वो मुक्त हो जाता है। आपसे ही बंधवान होता है, आपको पुरुषार्थ से ही मुक्त होता है। जैसे पुष्वारी कीड़ा अपने घर के नियमित भूमि में वो गड्ढा करता है, वो गड्ढा जो खोदता जाता है तो मिट्टी उसके ऊपर ही गिरती है, तो उसमें वो फंसता है। अगर
सावधान हो जाए और मिट्टी को हटा के निकल जाए तो बचे नहीं, सब फंस के मर जाता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने ही पुरुषार्थ से छूट सकता है और अपने मेहनत से ही वो फंसता भी है। जो फंसता है वो मेहनत करके पुरुषार्थ करके अगर निकल जाए तो वो ब्रह्मरूप ही है, मुक्त ही है। जैसे अपने हाथ के बल से बंधन को तोड़ के कोई बलि निकल जाते हैं। कोई जगह कोई फंस गया, उसको किसी ने बांध दिया, अगर बलवान हो गए तो अपने हाथ से उस बंधन को तोड़ देता है और वो बलवान निकल जाता है। हे साधु, ईश्वर की विचित्र रूप शक्ति है। जैसी शक्ति फूलती है तैसा ही रूप दिखाती है। ईश्वर की शक्ति तो विचित्र रूप है, मगर जैसी शक्ति स्फुरित होती है वैसा रूप उसका हो जाता है। स्फुरण के अनुसार ही रूप बनते हैं। जैसा जैसा स्फुरण वैसा वैसा दृश्य को के वासित होता है। जैसे ओस आकाश में उपजती है और ओस आकाश उसी में को उपजती है। ढांप लेती है, आकाश में ढांप लेती है वो तो। आत्मा में जो इच्छा शक्ति उपजती है वही आवरण कर लीन आत्मा में इस प्रकार जैसे इच्छा शक्ति उपस्थित है वही आत्मा को आवृत्त कर देती है और उसी में तन्मय रूप हो जाती है। उसी में तन्मय हो जाती है। वास्तव में जीव को बंधन और मोक्ष नहीं है। वास्तव में बंध और मोक्ष दोनों है, न मोक्ष है। शब्द भ्रांति मात्र है। बंध और मोक्ष दोनों शब्द भ्रांति के सिवा कुछ है ही नहीं। मैं नहीं जानता कि बंध और मोक्ष लोक में कहाँ से आया है। मैं तो वो नहीं जानता ये बंध और मोक्ष शब्द ये लोक में आए कहाँ से। आत्मा को न बंधन है और न मोक्ष है। आत्मा को तो न कोई बंधन है, बंधन नहीं तो मुक्त कैसे हो जाए। न बंधन है न मोक्ष है। ऐसे सतरूप को असत रूप ने ग्रास कर लिया है। सतरूप आत्मा जिसे कोई बंधन नहीं, जीव कोई मुक्ति नहीं, असत रूप ने ग्रसित कर लिया है, ग्रास लिया है। जो कहता है कि मैं दुखी हूँ वह सुखी और सुखी हूँ, दुबला हूँ वह मोटा हूँ इत्यादि माया महा आश्चर्य रूप है। मनुष्य कहता है मैं दुबला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बड़ी आश्चर्य की बात है। नित्य निरंतर मुक्त स्वरूप आत्म स्वरूप होते हुए भी वो जो निर्बंध है उसको बंधवान मानना, मुक्त मानना कितनी भारी गलती है। हे मुनीश्वर, जब चित्त संवित कलनारूप होता है अर्थात दृश्य से मिलके स्फुरित रूप होता है तब खुशवारी की नाय आप ही आपको बंधन करता है। स्फुरण से ही निर्बंध नित्य मुक्त आत्मा आप ही आप बन जाता है। जीव जब स्वरूप को भूल जाता है, स्फुरण करके बहिर्मुख हो जाता है तब वो बंधवान होता है। और जब दृश्य से रहित अंतर्मुख होता है तब शुद्ध दृश्य को छोड़ता है और अंतर्मुख होता है तो शुद्ध बुद्ध भासता है, मुक्त भाषित होता है। बंध और मुक्ति दोनों मन की शक्ति है। बंधन और मुक्ति दोनों मन की शक्ति है। मन जैसा जैसा स्फुरण करता है तैसा तैसा रूप भासता है, तैसा तैसा रूप भाषित होता है। अपने आप को हम दुखी माने तो हमें दुख का ही अनुभव होता है, हम आपको सुखी माने तो हमें सुख का ही अनुभव होता है। बंधन और मुक्ति अपने मन की मान्यता के अनुसार ही अनुभव में आती है। वास्तव में हम शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त आत्माएं, हमें ना कोई बंधन कर सकता है न में हमें कोई मुक्ति होने की जरूरत है, मुक्त होने की जरूरत है। बंधन और मुक्ति जैसे शब्द कोई है ही नहीं। अनेक शक्ति आत्मा से ये मन की शक्तियां हैं, अनन्य रूप है। सब आत्मा से उपजा है और आत्मा में ही अनंत शक्ति आत्मा में। देखो आत्मा रूपी है, सब आत्मा से ही उपजा है और आत्मा में ही लीन होता है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और उसी में स्थित होकर लीन हो जाते हैं और चंद्रमा के किरणें उदय होकर भिन्न भांति
पर फिर उसी में लीन होती चंद्रमा की है, किरण तैसे ही उदित जीव होने के कारण वो भिन्न भाषित होती है मगर उसी में ही लीन होती है। वैसे ही जीव उपज कर लीन हो जाते हैं। जीव उपज उपज कर लीन हो जाते हैं। परमात्मा रूपी महासमुद्र है, चेतनता रूपी उसमें परमात्मा जल है, महासमुद्र है, चेतनता रूपी उसमें जल है, स्फुरण होता है, जिससे जीव रूपी अनेक तरंग उपजते हैं जिससे जीव रूपी अनेक तरंग उपजते हैं और उसी में स्थित होकर फिर लीन हो जाते फिर उसी हैं। में स्थित होते हैं और उसी में ही लीन हो जाते हैं। कोई तरंग ब्रह्म रूप, कोई तरंग ब्रह्मा रूप, कोई विष्णु रूप और कोई कोई रुद्र तरंग ब्रह्मा रूप, कोई होकर विष्णु रूप, कोई प्रकाशते रुद्र रूप हैं होकर प्रकाशते हैं और कोई लहर प्रमाद से रहित यम कुबेर कोई इंद्र लहरें सूर्य प्रमाद से अग्नि रहित यम कुबेर अग्नि सूर्य ये सब मनुष्य देवता गंधर्व हाँ। विद्याधर यक्ष मनुष्य किन्नर देवता गंधर्व विद्याधर यक्ष इत्यादि किन्नर रूप आदि होकर रूप होकर उपजते हैं उपजते हैं। ब्रह्म और समुद्र फिर लीन हो में जाते हैं। ये सब किरण ये सब तरंगे उपजती हैं और उसी में स्थित होते हैं, इसमें दिखाई देते हैं, प्रकाश उसी में ही और लीन भी उसी में ही हो जाते हैं। कोई स्थित होकर चिरकाल पर्यंत रहते हैं, कोई इसमें जैसे स्थित होते हैं ब्रह्मादि, चिरकाल तक रहते हैं, ब्रह्मादिक चिरकाल तक रहते हैं और कोई उपज कर कुछ काल रहकर विध्वंस हो कोई जाते हैं, उपजते हैं और फिर कुछ काल रहते हैं, फिर विध्वंस हो जाते हैं, फिर लीन हो जाते हैं। जैसे देवता मनुष्य आदि। देवता मनुष्य आदि कुछ काल और रह के लीन हो जाते हैं। कोई कीट सर्प आदि उड़ते हैं और चिरकाल भी रहते हैं और अल्पकाल में भी नष्ट हो कोई जाते कीट हैं। सर्प आदि दीर्घकाल में रहते हैं और अल्पकाल में भी नष्ट हो जाते हैं। कोई ब्रह्मादि उपज कर अप्रमादी रहते हैं और कोई प्रमादी हो जाते कोई हैं। ब्रह्मादि उपज कर अप्रमादी होते हैं, उनको प्रमाद होता ही नहीं, स्वरूप में ही स्थित रहते हैं और कोई प्रमादी हो जाते हैं। और तुच्छ शरीर होते हैं, प्रमादी होने के कारण वो तुच्छ शरीर को ही अपना रूप मान लेते हैं, तुच्छ शरीर हो जाते हैं। और यह संसार स्वप्न यह संसार स्वप्न रूप है, आरंभ है और दृढ़ होकर भासता है, आरंभ होके दृढ़ होकर भाषित होता है। काल बोले हे मुनीश्वर, देवता दैत्य मनुष्य आदि काल आकार कहते हैं ब्रह्म से ईश्वर, अभिन्न रूप है। ये देवता दैत्य मनुष्य आदि सारे आकार ब्रह्म से अभिन्न है और यह सत्य है। यही सत्य है कि सर्व ब्रह्म रूप है। जब मिथ्या संकल्प से जीव कलंकित होते हैं तब जानता है कि मैं ब्रह्म नहीं। मगर मिथ्या संकल्प करके वो कलंकित हो जाता है, तब जानता है कि मैं ब्रह्म रूप नहीं हूँ। इसी निश्चय को पाके मोहित होता है बस इस निश्चय के कारण ही वो देहादिक में मोहित होता है और मोहित हुआ अधः को चला जाता है। और जो मोहित हुआ मोह से गिरा वो अधः को चला जाता है, अधः से अधः ही जाता है। यद्यपि वह ब्रह्म से अभिन्न है और उसमें स्थित है तो भी भावना के वश से आपको भिन्न जान के वो ब्रह्म में ही स्थित है, ब्रह्म से अभिन्न है, तो भी अपनी भावना से अपने को भिन्न मानते हैं। वो मोह को प्राप्त मोह को होता प्राप्त है। अपनी भावना से ही वो होते हैं। शुद्ध ब्रह्म में जो संवित का उल्लेख होता है वही कलंक रूप कर्म का बीज है। हाँ, शुद्ध ब्रह्म में जो संवित का उल्लेख होता है, स्पंदन होता है, वही कलंक रूप, वही भिन्न हो गया है, भिन्न रूप है। उससे आगे विस्तार को पाता ये है। तो धीरे धीरे विस्तार को पाता है, जन्मों तक भटकता है, कई दृश्य खड़ा कर देता है। जैसे जल जिस बीज से मिलता है उसी रस को प्राप्त होता है, जल जिस बीज के साथ मिलता है उसी रस को प्राप्त है। जैसे ही इसी प्रकार ही संवित का जो फूलना है, जैसे कर्म से वो स्फुरण मिलता है, संवित का फूलना जैसे कर्म से मिलता है तैसे गति को प्राप्त तैसी होता गति है। को प्राप्त होता है। अपने कर्मों के अनुसार ही वो गति को प्राप्त करता है। संकल्प से कलंकित हुआ
अनेक दुख इस पाता प्रकार है। संकल्प से कलंकित होता है और अनेक दुखों को प्राप्त होता है। कलंकित होकर अनेक जन्मों में भटकता है और अनेक जगह वो किए हुए कर्मों के परिणाम दुखों को भोगता है। यह प्रमाद रूप कर्म कंज के बीज सा है। स्वरूप के जिसको- प्रमाद रूप कर्म कंज के बीज जैसा, कांटों के बीज जैसे से अनेक कांटे उपजते हैं, अनेक दुख उपजते हैं। जिसको जो मुट्ठी भर होता है सो अपने दुख का कारण है। उसको मुट्ठी भर के लोग बोता है, जो लोग वैसे बोते हैं वो अपने दुख के कारण ही बोते हैं, कंज के बीज बोते हैं, दुखों के बीज बोते हैं। और यह जगत आत्मरूप समुद्र की लहरें है। ये जगत आत्मरूप समुद्र की लहरें हैं, जो विस्तार से फूटती है और कोई वो ऊर्ध्व को लहरें जाती विस्तार है से फूटती और है, कोई अधः को कोई जाती लहरें है, उनमें जाती हैं, कोई लहरें अधः को जाती हैं, फिर लीन हो जाती फिर है। उसमें ही लीन हो जाती है। ब्रह्मा आदि तृण पर्यंत इन सब का कोई ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत इस सबका यही धर्म है। जैसे पवन का स्पंद धर्म है, सबका वैसे धर्म ही- नीति में निश्चिंत है। जैसे पवन का धर्म स्पंद है, वैसे ही सबके अपने अपने धर्म है, नीति में निश्चिंत किए हुए हैं। ऐसे ही इनका भी है। और उनमें कोई निर्मल पूजने योग्य ब्रह्मा उसमें- विष्णु रुद्रादि है। कोई निर्मल पूजने योग्य ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि हैं, तो कोई पूजने योग्य योग्य है। ब्रह्मा विष्णु रुद्रादि है। कुछ मोह संयुक्त है, जैसे कोई देवता मोह संयुक्त है। मनुष्य सर्प। देवता मनुष्य सर्प। कोई अनंत मोह में स्थित है, जैसे पर्वत वृक्ष आदि। कोई ऐसे मोह में स्थित है कि जड़ बनते हैं, अनंत मोह में वो स्थित है। पहाड़ वृक्ष आदि वो बहुत सुषुप्त स्थिति में पड़े हुए हैं, इनको जड़ता ऐसी घनीभूत होती है, वो छूटनी बहुत मुश्किल होती है और कहीं दीर्घ काल तक वो उस मूर्छा में रहते हैं। कोई अज्ञान से मूढ़ है, जैसे कृमि कीटादि की वे अज्ञान से मूढ़ हैं, दूर से दूर चले गए हैं। योनि में जाके वो दूर से दूर चले गए हैं, स्वरूप से दूर दूर पहुंचे हैं। जैसे जल के प्रवाह से तृण चला जाता है, जल तैसे के ही प्रवाह में देवता तृण पड़े मनुष्य तो आगे आगे चला ही जाता है, वैसे देवता मनुष्य सर्पादि कितने ब्रह्मांड भी होते हैं। हाँ, कितने ही ब्रह्म में जा बैठते हैं, जा गिरते हैं, ब्रह्मवान होते हैं। और कोई तट के निकट आवे फिर बह जाते हैं। कोई तट के निकट आवे फिर भी बह जाते हैं। कोई अर्थात ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं पुरुषार्थ करके, और कोई नजदीक पहुंचने के बाद भी फिर फंस जाते हैं, बह जाते हैं। सत्संग और सत्शास्त्रों को पाके फिर माया के और व्यवहार कोई में बह जाते हैं। संत सतशास्त्र सब पाते हैं तो भी व्यवहार में जगत में फंस जाते हैं। और यम रूपी चूहा उनको काटता है। उनको तो देख के ही बैठा है यम रूपी चूहा, उसको वो काटता ही रहता है, काटता ही रहता है, खाता ही जाता है, खाता ही जाता है। एक अल्प मोह को प्राप्त होकर फिर ब्रह्म समुद्र में लीन हुए। कोई अल्प मोह को प्राप्त होते हैं, थोड़ी देर के लिए भिन्न हुए, अगर फिर तुरंत सावधान होके ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। कोई अंतर्गत ब्रह्म स्वरूप को जान के स्थित हुए। कोई अंतर्गत ब्रह्म स्वरूप को जान लेते हैं और उसी में स्थित हो जाते हैं। और तम अज्ञान से वो तर जाते हैं, जो और तम अंतर्मुख होके अज्ञान से तरे हैं। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और तुरंत अज्ञान से बच जाते हैं, संसार समुद्र से तर जाते हैं। कोई अनेक कोटि जन्म में प्राप्त होते हैं, कोई अनेक करोड़ों जन्मों को प्राप्त होते हैं और अधर से ऊर्ध्व को चले जाते हैं। कभी वो अधर से ऊर्ध्व को फिर चले जाते हैं, और फिर ऊर्ध्व से अधर को चले और फिर आते ऊर्ध्व से हैं। अधर को भी जाते हैं। इसी प्रकार प्रमाद से जीव अनेक योनि दुख भोगते हैं। स्वरूप का प्रमाद करने से जीव अनेक योनियों में दुख भोगते हैं।
जब आत्मज्ञान होता है तब आपदा से छूट के शांतिमान होता है। मगर जब आत्मज्ञान होता है तब शांतिमान होते हैं, सारे बंधन तब छूट जाते हैं। काल बोले, हे साधु, ये जितने जगत भूत जाति विस्तार है काल वे बोले, सब जितने जगत आत्मरूप हैं, समुद्र के तरंग जो है। भूत जाति आदि विस्तार हैं वो सब आत्म समुद्र के तरंग ही हैं। एक ही अनेक विचित्र विस्तार को प्राप्त हुआ है। एक ही होते अनेक विस्तृत विकार को प्राप्त, विस्तार को प्राप्त हुआ है एक, मगर भिन्न भिन्न होकर अनेक रूपों से वासित होता है। जैसे वसंत ऋतु में एक ही रस अनेक वसंत प्रकार के एक ही फल रस को धारण करता है, अनेक प्रकार के फल फूल आदि रूपों को धारण करता है, तैसे ही एक ही ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी अनेक अपनी भ्रांति से रूप धारण करते हैं। इन जीवों में जिसने मन को जीतकर इन सब जीवों में सर्वात्मा से ब्रह्म का दर्शन किया है जिसको वह अपने जीवन मुक्त हुआ है। जिसने अपने मन को जीत लिया है और सर्वात्मा ब्रह्म स्वरूप को पाया है, वो अपने आप को जीत लेता है, जीवन को सफल कर लेता है, वह जीवन मुक्त हुए है। वो जीवन मुक्त पुरुष। मनुष्य देवता यक्ष किन्नर गंधर्व आदि सब भ्रमते हैं। मनुष्य देवता यक्ष गंधर्व किन्नर आदि अनेक भ्रमते हैं, अनेक भटकते हैं। इनसे इतर स्थावर मूढ़ अवस्था में है। इसके सिवा जो है वो स्थावर मूढ़ अवस्था में है। उनकी क्या बात करनी, उसकी बात तो क्या करते। लोकों में 3 प्रकार के जीव है। इन लोगों में 3 प्रकार के जीव हैं। एक अज्ञानी जो महामूढ़ है, एक अज्ञानी जो महामूढ़ है, दूसरे जिज्ञासु है, दूसरा जिज्ञासु है, और तीसरे ज्ञानवान और तीसरे ज्ञानवान है। मूढ़ है, अज्ञानी है और ज्ञान। महामूढ़, हाँ महामूढ़ जिज्ञासु दूसरा, अज्ञान है मगर जिज्ञासा है ब्रह्म ज्ञान को जानने की, और ज्ञान तीसरा ज्ञानवान। ज्ञानवान। जो मूढ़ है उनको शास्त्र में श्रवण और विचार में कुछ रुचि नहीं होती। मूढ़ को न शास्त्र में श्रवण करने की इच्छा होती है न विचार करता है। और जो जिज्ञासु है उनके निमित्त ज्ञानवानों ने शास्त्र रचे हैं। मगर जो जिज्ञासु है, जो स्वरूप को जानना चाहता है, उसके लिए ज्ञानवानों ने शास्त्र रच के रखे हुए हैं। जिस जिस मार्ग से वे प्रबुद्ध आत्मा हुए हैं उस प्रकार के उन्होंने शास्त्र रचे हैं। जिसने जिस मार्ग से ज्ञान प्राप्त किया है उन्होंने इस मार्ग के शास्त्र बनाए हुए हैं। और योग मार्ग में ज्ञानी हुए, कोई भक्ति मार्ग से ज्ञानी हुए, कोई ज्ञान विचार से ज्ञानी हुए हैं, उन सब ने अपने अनुभव के अनुसार शास्त्र बना के रखे हैं। और उससे और जीव भी मोक्ष भागी होते हैं। उस शास्त्रों का अभ्यास करके, इस प्रकार पुरुषार्थ करके और जीव भी मोक्ष भागी हुए हैं। ये मुनीश्वर, सत्य शास्त्र जो ज्ञानवानों ने रचे हैं उनको जब निष्पाप पुरुष विचारता है तब उसको निर्मल बोध सत ज्ञानी सत शास्त्रों को जब जिज्ञासु विचारते हैं तब उससे उसे ज्ञान उपजता है। उस शास्त्रों का अध्ययन करना, उसके अनुसार विचार करना, चिंतन मनन और आखिर उसी के अनुसार निधिध्यासन करना, उसका क्रम है। तो महापुरुषों के, ज्ञानी पुरुषों के रचे हुए शास्त्रों को कौन विचारता है, कौन अध्ययन करता है? जिज्ञासु। उसका अध्ययन करके, उसका विचार करके, निधिध्यासन करके वह ज्ञानवान होते हैं अपने पुरुषार्थ से। सतशास्त्र जो ज्ञानवानों ने रचे हैं उनको जब निष्पाप पुरुष विचारता है तब उसको निर्मल बोध उपज कर मोह निवृत्त होता है। निर्मल बोध उपजता है, उनका मोह निवृत्त हो जाता है। और जब निर्मल बुद्धि होती है तब जैसे सूर्य के प्रकाश से तम नष्ट होता है तैसे ही सतशास्त्र के अभ्यास से मोह नष्ट होता है। सत्र शास्त्र का अभ्यास करते करते जब
मोह निवृत्त होता है, बुद्धि निर्मल होती है, तब ज्ञान उपजता है। जो मूढ़ अज्ञानी है वे आत्मा में प्रमाद और विषय की तृष्णा से मोह को प्राप्त होते हैं। मूढ़ अज्ञानी है वो तो विषय में तृष्णा करते हैं और मोह को प्राप्त होते हैं। जैसे अंधेरी रात्रि हो और ऊपर से कोहरा भी गिरता हो। रात्रि अंधेरी हो गए और कोहरा गिरे, आकाश को छा दे तो और अंधेरा होता है। वैसे ऐसे मूढ़ अज्ञानी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तम से तम होता है, जैसे ही मूढ़ मोह से मोह को प्राप्त होता है। मूढ़ इस प्रकार मोह से मोह को ही प्राप्त होता है और अधिक मोहित होता है। और अपने संकल्प से आप ही दुखी होते हैं। ऐसे मोहग्रस्त मनुष्य अपने ही संकल्पों से आप दुखी होते हैं। जैसे बालक अपनी परछाई में वैताल कल्प कर आप ही दुखी होते हैं, इससे जितने भूत जात है उन सब के सुख दुख का कारण मन रूपी शरीर जितने है। भी भूत जात हैं, जितने भी जीव हैं, उन सब के दुख सुख का कारण क्या है? मन रूपी शरीर। मन रूपी शरीर है। शरीर दो प्रकार के हैं, हमने देखा था। तो ये मन रूपी शरीर है ना, इससे मनुष्य दुखी सुखी होता है। इस स्थूल शरीर तो मन उसके साथ न जुड़े तो कुछ भी सुख या दुख किसी का अनुभव नहीं कर सकता। पांच भौतिक शरीर और मन रूपी शरीर, प्रत्येक जीव के दो प्रकार के शरीर होते हैं। जैसे वह फूटता है तैसे गति को प्राप्त होता है। जैसे जैसे मन फूटता है वैसी वैसी गति को जीव प्राप्त होता है। मांसमय शरीर का किया कुछ सफल नहीं होता। मांसमय शरीर का किया हुआ कुछ भी सफल नहीं होता, मन का किया ही होता है। तो मांसमय शरीर, स्थूल देह, भूतात्मक देह, वो कुछ नहीं कर सकता, उसका किया कुछ सिद्ध नहीं होता। मन रूप शरीर का किया सब कुछ होता है। इसी से ही मन रूप शरीर से ही जीव दुखी सुखी होता है। वास्तव में कुछ नहीं, अगर विचार करें तो वास्तव में कुछ भी नहीं, न मन कुछ है न ये देह कुछ है। और असत मांस आदि का मिला हुआ जो आदि भौतिक शरीर है वह मन के संकल्प से रचा है, वास्तव में कुछ नहीं। मन ने ही संकल्प करके मांस में शरीर, पंचभूतात्मक शरीर रचा है, वास्तव में कुछ शरीर नहीं है। संकल्प की दृढ़ता से जो आदि भौतिक भासने लगा है वह स्वप्न शरीर की नाई है। इस स्वप्न शरीर जैसा ही आदि भौतिक शरीर भी, क्योंकि संकल्प से भाषित हुआ है, संकल्प से दिख रहा है। मन की ही ये रचना है, मन ही सत्य नहीं, उसकी रचना कहाँ से सत्य हो? संकल्प की दृढ़ता रूपी शरीर से जो तेरे पुत्र ने किया है उसी गति को वह प्राप्त हुआ है। जो भी कार्य किया है उसके अनुसार उसकी गति को वो प्राप्त हुआ है। इसमें हमारा कुछ अपराध नहीं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं, हमारा कोई अपराध नहीं, हमने उसको कुछ नहीं किया। हे मुनीश्वर, अपनी वासना के अनुसार जैसा जो कोई कर्म करता है तैसा ही फल को प्राप्त, अपनी वासना के अनुसार जो जैसा कर्म करता है वैसे फल को वो प्राप्त करता है। मांस में शरीर से कुछ नहीं होता, मांस में शरीर से कुछ नहीं होता, मनुष्य शरीर से ही सब कुछ होता है। जैसी जैसी तीव्र भावना से तेरे पुत्र का मन फूटता गया तैसी तैसी गति वह पाता गया है। तेरा पुत्र मन से जैसी तीव्र गति को देखता गया, तीव्र भावना करता गया, तैसी तैसी गति को वो प्राप्त हुआ है। इनकी भावना के अनुसार ही उसकी गति हुई है, हमने कुछ नहीं किया। बहुत कहने से क्या है, उठो अब वहाँ चलो जहाँ वह ब्राह्मण का पुत्र होकर गंगा के तट पर तप करने लगा है। बहुत बातें करने की कोई जरूरत नहीं, उठो जहाँ तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण का पुत्र होके गंगा किनारे पे तप कर रहा है वहां चलते हैं।
इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, इस प्रकार जब काल भगवान ने कहा तब दोनों जगत की गति को हंस हंस के उठ खड़े हुए। दोनों जगत की गति को देख के हंसने लगे और खड़े हुए। जब काल भगवान ने इस प्रकार कहा तब वो भृगु भी ज्ञानी थे ना, इसलिए काल की गति को देख के वो हंसने लगे कि काल में क्या कुछ होता है, काल चक्र कैसा फिरता है, कैसे कैसे हो रहा है। उठ खड़े हुए और निकले वहां जाने के लिए। और हाथ से हाथ पकड़ के कहने लगे, वाल्मीकि जी कि भारद्वाज को ईश्वर सुनाते की हैं। नीति आश्चर्य रूप है, वो दो भृगु जीवों ऋषि को बड़े भ्रम दिखाती है। और काल भगवान हाथ से हाथ पकड़ दोनों निकले और काल की गति को देख के आश्चर्यवान हुए। आगे वृत्तांत जो होगा कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव